आपके साथ मैं रेनू चौहान और आप देख रहे हैं दबंग मेल न्यूज़। बीते दिनों दिल्ली के एमपी क्लब हाउस नॉर्थ एवेन्यू में इंसानियत परिवार की ओर से एक शाम फुटपाथ के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में किरण शेट्टी, सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस मौजूद रही। इस कार्यक्रम के संयोजक अध्यक्ष सुधीर कुमार एवं अन्य सदस्य डॉक्टर दिवाकर तिवारी, संदीप कुमार, अजय उप्रेती, कमल, राकेश, हरि किशोर इसके प्रमुख सदस्य रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से किन्नर समाज के लोगों को बुलाकर उनको कंबल और गर्म कपड़े देकर सम्मानित किया गया और साथ ही डेली मजदूरी करने वाले लोगों व मजदूरों को भी बुलाकर उनको गर्म कपड़े और कंबल देकर सम्मानित किया गया। इंसानियत परिवार पिछले लंबे समय से समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्य कर रही है और गरीब दबे कुचले लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के कार्य में लगी हुई है। इंसानियत परिवार की ओर से सर्द रातों में कंबल, खाना और दूध के पैकेट रोड किनारे रहने वाले लोगों को जाकर वितरण किए जाते हैं और गरीब झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले लोगों को भी दूध, कंबल और खाने का वितरण लंबे समय से इंसानियत परिवार के द्वारा किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में कई जानी मानी व समाज सेवियों ने शिरकत की, जिसमें एडवोकेट निधि ठाकुर, अध्यक्ष तथास्तु फाउंडेशन, एडवोकेट संदेश भंडारी, प्रेसिडेंट रामदास अटावले यूथ फाउंडेशन, एचवी सिंह रिटायर्ड दानिश, एडवोकेट रश्मि गुलाटी सुप्रीम कोर्ट, विनोद कुमार एनडीएमसी, संजीव कुमार एनडीएमसी, अशोक कांगड़ा, शिव कुमार मिस्टर वर्ल्ड, दर्शन दिल्ली पुलिस, ब्रिजेश दिल्ली पुलिस, विनोद यादव, अरुण कुमार उपस्थित रहे। इंसानियत परिवार का प्रेसिडेंट हूँ, सुधीर कुमार मेरा नाम है और मेरे साथ ये इंसानियत परिवार पूरा बहुत टाइम से लोगों की सेवा कर रहा है, इंसानियत के काम कर रहा है और आगे भी जब तक जीवित है समाज और संसार के लिए बहुत सारे नेक कार्य करते रहेंगे। कि किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार और किसी का दर्द मिल सके तो लो उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। तो इंसानियत परिवार पिछले 12-13 साल से कोशिश कर रहा है एक दर्द लेके जमीनी स्तर पर ऐसा महसूस होता है कि मैं, मेरी गाड़ी, मेरा घर, मेरा बंगला, मेरी कार, मेरा भाई, मेरी माँ, मेरा परिवार। इंसानियत परिवार ने एक ऐसा इनिशिएटिव ले रखा है, पर्सनली दिल के अंदर ऐसा फील होता है क्या हम इन सब चीजों से कब बाहर आएंगे, क्या कब वो दिन आएगा जो मैं छोड़कर हम में जीना चालू करेंगे। तो जिस दिन हमें ऐसा महसूस होता है कि अगर हम में जीने लगे, इसकी बेटी मेरी बेटी, उसकी माँ मेरी माँ, इसकी गाड़ी मेरी गाड़ी, इसका घर मेरा घर, इसमें हम अगर जिस दिन हम जुड़ गए हम में, तो हमारा इनिशिएटिव है कि हम मैं से बाहर निकलकर हम में जिए और हम में जीने से हम इतने सारे रिश्तों को लेकर घूमते हैं परिवार में, संसार में। तो पर्सनली ऐसा फील होता है जब जरूरत पड़ती है किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति की, तो सबसे पहले रिश्ते गायब हो जाते हैं। तो मैं ये नहीं कि मेरा माध्यम ये नहीं है कहने का कि रिश्ते खराब होते, मेरा मतलब सिर्फ कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि अगर फीलिंग है, ईश्वर ने आपको भेजा है, अगर भैया जिंदा हो तो नजर आओ, अदरवाइज शमशानों में तो मुर्दा पड़े। तो खुली आंखों से सपने देखो और अगर इंसान बनाया, सोचने समझने की शक्ति दी है और अगर आपको लगता है कि आप किसी लायक हो, और लायक तो इंसान कोई भी होता है, एक दूसरे से कनेक्ट होकर किसी भी ऐसे व्यक्ति की आप मदद कर सकते हैं जो आदमी अक्षम है। अगर आपको ईश्वर ने इतनी शक्ति दी है, और शक्ति जरूरी है, शक्ति सबके अंदर होती है, उसको महसूस करने की जरूरत होती है। हमारे पास 2 आंखें, 2 हाथ है, 2 पैर है, शरीर है, सब कुछ स्वस्थ है, तो हम इस पूरे ब्रह्मांड के अंदर सबसे अमीर है। अपने अंदर इंटरनली हम घुसकर देखें कि हम क्या कर सकते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि आप कुछ ऐसा कर दें जिसमें हम एक ऐसा वातावरण, एक ऐसी खुशबू फैलाने की कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान की धरती से पूरे ब्रह्मांड के अंदर, क्या हो मिलकर एक ऐसा संसार और ऐसा जहान बनाए कि धर्मों से बाहर आके कर्म की बात करें और इंसानियत की बात करें। जी, आज यहाँ पे किन किन लोगों को सम्मानित किया गया, किस तरीके का ये कार्यक्रम रहा आपका, इसके बारे में बताइए। आज इंसानियत परिवार ने ये कार्य रेड लाइट पर जो किन्नर खड़े होते हैं, उन किन्नरों को लेकर डीपली उनसे जाकर हमको ये भी कहा गया कि भैया ये किन्नर नहीं है या ये किन्नर बनने की कोशिश कर रहे हैं। हमने उस चीज पर काम किया। ये प्रोग्राम, कोई भी कार्य ऐसा नहीं होता कि छड़ी घुमाई और हो गया।
इसके पीछे कितनी मेहनत होती है। हमने इस पे मजदूरों के लिए पूरी दिन रात मेहनत की है, इनको ढूंढा कि वाकई कौन नीडी है। किन्नरों को समझने की कोशिश की कि वाकई ये वाले कितने परेशान हैं। इनके घरों पर गए, इनके साथ बैठकर खाना खाया, इनसे बात की, इनके दर्द को महसूस किया, तो इनको कुछ ऐसे अतिथियों से सम्मानित कराया कि इनका गर्व से मन और छाती बड़ी हो जाए कि हम भी हैं इस संसार के अंदर, कोई हमें भी पूछने वाला है। तो ये सब लोग आए थे, इनको सम्मानित किया गया। और आज इंसानियत परिवार का किताब का विमोचन भी था। इंसानियत परिवार ने किया क्या क्या है, तो वो सारी एक्टिविटी हुई है। उद्देश्य हमारा ये है कि सबको पहले हम साथ लेके चलना चाहते हैं। कुछ भी हमारे समाज में जिस चीज़ की भी कमी रहेगी हम उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। हम सबको अपना समान अधिकार दिलाना चाहते हैं, कोई इसमें नीचा ना रहे, ना ही कोई ऊपर रहे। जैसे कि किन्नरों के लिए बिल्कुल समाज जो है उनको कम छोटी नज़र से देखता है, तो उनको भी हमने बराबर का दर्जा देने की मुहिम उठाई है। तो इस वजह से हमने कुछ मजदूर भी हमने देखे जो बहुत जो ज़रूरतमंद थे, तो हमने ये सोचा कि इनको कोई नहीं पूछता, इनको कोई सम्मान नहीं देता, तो समाज को इन सब चीज़ों को बराबर में लाने की कोशिश की है हमने। अरे वाइस प्रेसिडेंट इंसानियत परिवार का, इंसानियत परिवार इस मुहिम पे काम कर रहा है कि जो कि गरीब तबके जो ज़मीनी स्तर से जुड़े हुए हैं उनकी सेवा भाव को, उनको एक इज्जत सम्मान देना। जो रेड लाइट पे जो किन्नर हैं उनको प्रॉपर तरीके से उनको अपनी पहचान, उनके सम्मान देने के लिए किया गया है। और जो मजदूर भाई हैं जिनको ज़रूरतमंद हैं उनकी ज़रूरत की चीज़ों को मुहैया कराने के लिए यह इंसानियत परिवार ने इनिशिएटिव लिया है। जो कि गरीब बच्चे जिनके माँ बाप सक्षम नहीं है, उनकी बर्थडे मनाने के लिए, उनकी खुशियों को बांटने के लिए, वह चीज़ हमें उनकी खुशियों को बांटने के लिए यह मुहिम छेड़ा है। और इंसानियत परिवार उस पर काम करेगा और करता रहेगा हमेशा। लोगों की मदद करने के लिए निकले हैं और जितनी मदद कर सके उतनी हमें कम लगती है। हम ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना चाहते हैं लोगों की। बाकी बिक्की भाई हमारे जो सब संभाल सकते हैं। जय माता दी। मेरा नाम संदीप कुमार है। मैं एक्स सर्विसमैन हूँ CRPF से। और मैं दुनिया को ये बताना चाहते हैं हमारे इंसान परिवार के माध्यम से कि जाति सिर्फ दो ही हैं, एक स्त्रीलिंग एक पुल्लिंग, और धर्म सिर्फ एक ही है, वो है इंसानियत का। बाकी सब बेकार है, बेकार की बातें हैं। और पूरे दुनिया को एक ही मैसेज देना चाहते हैं हम कि सब एक इंसान बनाए भगवान ने, तो सब इंसानियत करें। तो सब इंसानियत करेंगे तो हमारा देश दोबारा से सोने की चिड़िया कहलाएगा। जय माता दी। मेरा नाम कमल है, एक छोटा सा दुकानदार हूँ और बस कुछ मन में था कुछ अच्छा करने का, तो कुछ अच्छे लोगों से कुदरत ने अपना भी मिलवा दिया। तो काम तो सिर्फ जो करना है वो कर रहे हैं, नाम की कोई ऐसी बात नहीं। बस मैं भी चाहता हूँ कि मैं जुड़ा रहूँ और अपना मन शांत करूँ इनके साथ ऐसे अच्छे काम करके। तो इस काम को करने के विचार कहाँ से आया आपके मन में? देखो जी, मन में ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें थी जो करने के लिए, अभी तो खैर स्टार्ट ही हुए हैं। और विचार क्या, जब कुछ अच्छे लोगों के साथ बैठते हैं तो कुछ अच्छी बातें भी आ जाती है दिमाग में। तो बस धीरे धीरे मन था, लेकिन कुछ ऐसी टीम मिल गई तो फिर एक दूसरे के विचार मिले, तो सभी एक जैसे हैं, तो शुरू कर दिया हमने कि चलो ठीक है, अपना कारवां निकालेंगे, अपने तरीके से काम करेंगे। क्या उद्देश्य है आपका, आगे क्या करना चाहते हैं? देखो जी, उद्देश्य तो बहुत बड़ी प्लानिंग है, बट लेकिन स्टेप बाय स्टेप ही ली जाती है। मैं तो चाहता हूं कि जो बच्चे बिल्कुल गरीब तबके के लोग हैं, जो पढ़ नहीं पा रहे, थोड़े से टाइम के अंदर ही वो बिगड़ जाते हैं। नशे पे भी काम कर रहे हैं हम लोग, एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं हम लोग, और जैसे मैनुअली जो भी एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, छोटी मोटी फाइनेंशियली। तो देखो, किसी की हेल्प हम किसी को पूरी तरीके से कर नहीं सकते, बट एजुकेशन देके हम उनका माइंड इतना डेवलप कर देंगे कि वो भी फाइट करें, अपने अधिकार मांगे और सोच समझ से चलें। सबसे पहले तो मैं इंसानियत परिवार को अपनी ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूं, और अपनी दिल्ली पुलिस की तरफ से भी। कई बार क्या होता है कि समाज में कई लोग जो होते हैं वो ऐसे लोगों को देखकर मुंह फेर लेते हैं जिनको कोई ज़रूरत है। पुलिस हमेशा उनकी मदद तो करती है, मगर इंसानियत परिवार के बारे में पता चला कि सुधीर जी अपनी टीम के साथ समाज के उन वर्गों में जा जाकर उनकी मदद करते हैं जिनको ज़रूरत है। और इंसानियत परिवार जिस तरह से किन्नर्स को लेकर और मज़दूरों को लेकर, स्लम एरिया के बच्चों को लेकर इस तरह के काम कर रही हैं, उनको सर्दियों में कंबल बांटना,
उनको कपड़े वितरित करना, उनके साथ जन्मदिन बनाना, तो ये साबित कर रहा है कि इंसानियत हमारे भारत देश में ही ज़िंदा है। और परिवार, मुझे इनका सबसे बढ़िया एक चीज़ ये लगी कि इन्होंने अपने जो NGO का नाम इंसानियत परिवार रखा है। इंसानियत जब भी हम बोलते हैं तो अपने आप ही दया भाव स्नेह आ जाता है, और परिवार मतलब कि एक परिवार के साथ, ताकि सामने वाले को भी जब कोई सहायता मिलती है तो उसको ये लगता है कि मेरा परिवार का सदस्य ही ये सहायता कर रहा है। और मैं इस टीम के लिए यही कहना चाहूँगी, कभी भी उन्हें लगता है कि हम लोग उनकी मदद के लिए या कहीं सहयोग कर सके तो वो हम बिल्कुल हाजिर हैं। इंसानियत परिवार में आने के बाद आज ये लगा कि जो काम सरकार कभी कर ही नहीं सकती है, सिस्टम कभी कर ही नहीं सकता है, उस काम को, इंसानियत को कायम रखने के लिए हम इंसानों को ही आगे आना पड़ेगा। और इंसानियत परिवार के जो 7 सुपर टीम जो है, और ख़ास करके सुधीर जी नेतृत्व में जो काम हो रहा है, वाकई में सराहनीय है। और ये पौधारोपण का जो कार्य है स्कूल के प्रांगण में, बहुत ही बेहतरीन है। इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। मैं खुद एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ और कई जगह काम करने का मौका मिला, जहाँ भारत की सीमाएं समाप्त हो जाती वहाँ भी काम करने का मौका मिला। लेकिन दिल्ली शहर में ग्रास रूट पे, ग्राउंड पर जाकर काम करना इतने बेहतरीन तरीके से वाकई में सराहनीय है। और मैं आपके माध्यम से सभी लोगों से ये कहूँगा कि जो जहाँ पर भी है, एक आदमी को हो या एक आदमी 11 आदमी को हो, इंसानियत के लिए काम करे। और इंसानियत के लिए काम करने के लिए कोई तकलीफ़ होती हो तो इंसानियत ग्रुप से मिले, इंसानियत परिवार का हिस्सा बने। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मैं इंसानियत परिवार की पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूं, जिन्होंने ये इतना अच्छा सोशल इनिशिएटिव लिया और यहाँ पर समाज के अलग अलग तबके से आए हुए लोगों को सम्मानित किया। और बहुत ही कम लोग हैं जो इस तरीके के सम्मान के हर वर्ग के लोगों को सम्मान देते हैं। इसलिए मैं इंसानियत परिवार की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने मुझे इस सेवा से जुड़ने का अवसर दिया। और मैं पूरी टीम को बधाई देना चाहता हूँ, और फ्यूचर में मैं इस टीम से जुड़कर समाज के प्रति एज ए वॉलंटियर भी इसमें जुड़ा रहना चाहता हूँ। धन्यवाद। माय नेम इज़, मेरा नाम सोनिया राणा है और मेरा नाम पल्लवी है और मैं किन्नर समाज से हूँ। और मेरी किन्नर बहनें जितनी भी आई हैं मेरे साथ, और बहुत सारी किन्नर बहनें आई हुई हैं, और मैं ये इंसानियत परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई मुझे कि मुझे यहाँ तक लाके खड़ा किया इन लोगों ने, क्योंकि ना अंधेरे में जो रोशनी करते हैं ना, वो बहुत बड़े इंसान हैं हमारे लिए। उसी का दूसरा नाम इंसानियत परिवार है। और इंसानियत परिवार का मतलब ये होता है कि हर इंसान के अंदर एक इंसानियत जागरूक होनी चाहिए। हमें उसको जगाना चाहिए, पहना चाहिए, चाहे वो एक आम इंसान हो, चाहे ऊपर हो, चाहे किन्नर हो, चाहे गंधर्व हो, चाहे कोई भी हो, वो उसे अपनी इंसानियत पूरी तरीके से अंदर से जगानी चाहिए। जैसे मैं काफ़ी बातें फील करती हूँ और मैं कोशिश करती हूँ कि इंसानियत परिवार की तरह मैं भी, जैसे मेरे अंदर इंसानियत है, मैं चाहती हूँ जो मुझे दिखता है उसका, मुझे किसी को दुखी देख के दुखी नहीं देखा जाता, तो मैं कोशिश करती हूँ उनकी हेल्प करूँ, उनकी मदद करूँ। और मेरे अंदर ये सद, मुझे मतलब अपने आप को शुक्रगुजार मानती हूँ कि आज मैं इस मंच में इंसानियत परिवार की बीच में खड़ी हूँ। अपना गौरव मानती हूँ कि मतलब मैं इस लायक हूँ कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। और इंसानियत परिवार के साथ आज भी हमेशा, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक हमेशा जुड़ी रहूँगी। मैं एक्चुअली क्या है कि मैंने ज़मीनी स्तर पर जब छोटा था तब से दिक्कतें परेशानियाँ अपने माता पिता की देखी। मेरे पिताजी एक ड्राइवर आदमी थे, माता जी ने हमें 10 घर में मेहनत मजदूरी करके बड़ा किया। हम 3 भाई 1 बहन थे। तो मेरे मन के अंदर ये भाव था, यार ये मजबूरियाँ, ये परेशानियाँ मैंने अपने परिवार से देखी हैं। तो मुझे ऐसा फील होता था, क्या ये जो हम महसूस कर रहे हैं, जो हम देख रहे हैं, हमारे दिन कब बदलेंगे? क्या हमारे जैसे इतने सारे लोग हैं संसार में, क्या कभी हम किसी तरीके से इस दुनिया के अंदर कुछ ऐसा वातावरण फैला पाएंगे कि जिससे कि समाज के अंदर जिन लोगों के पास हम मजदूरी करने जा रहे हैं, कभी हमारे पास ऐसा कुछ आए कि हम लोगों की मदद कर पाएँ सीख कर। तो मैंने अपने माँ बाप की हालत को देखते हुए, परिस्थिति को देखते हुए एक ऐसा इनिशिएटिव लिया, एक कारवा बनाया, एकला चलो रे। तो मैंने मन में ठान लिया कि मुझे सिर्फ जब तक जिंदा हूँ, और एक ऐसा इनिशिएटिव भी ले लिया है मैंने ज़िंदगी के अंदर कि इंसानियत परिवार बनाया। इसका फाउंडर भी हूँ मैं और इसका प्रेसिडेंट भी हूँ। मेरे मन में एक भाव आया और अब मैंने ये इनिशिएटिव भी ले लिया और अपने परिवार से भी बोल दिया है कि इंसानियत परिवार का सिर्फ एक ही मैसेज है, दुनिया में रिश्तों को छोड़कर इंसानियत को, लोगों से लोगों का प्यार बढ़ाएं।
जीव जंतुओं के लिए प्यार दिखाएं, ज़मीनी स्तर के लोगों के लिए प्यार दिखाएं और एक दूसरे से कनेक्टिविटी बनाकर रखें। मेरा इनिशिएटिव है कि जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो मैंने अपने परिवार को भी बोल दिया है, मेरे परिवार में मैं की बात को निकाला जाए। किन्नर भी आए ले जाने के लिए, पंजाबी भी आए, बनिए भी आए, वाल्मीकि भी आए, मोमडन भी आए, सरदार भी आए और मैं इस दुनिया से अपनी रवानगी करूं। तो उससे लास्ट में दुनिया में ये मैसेज देकर जाऊं। ये मेरा इनिशिएटिव है पर्सनली, जो मैं अपने परिवार में भी कह चुका हूं, रिश्तेदारों में भी कह चुका हूं कि भाई मैं इस दुनिया से जब जाऊं तो मेरे को सब जने ले जाने के लिए आए, हर धर्म आए, क्योंकि मैंने एक ही धर्म पे जिंदा रहा हूं, वो है इंसानियत। तो इंसानियत परिवार का सिर्फ एक ही चीज़ कहना चाहते हैं कि सिर्फ जिंदा हो तो इंसानों वाले काम करो। हमारा इनिशिएटिव और हमारा एक संकल्प प्रण यही है कि हम इंसानियत के लिए बहुत सारा काम करना चाहते हैं। दुख जो है उसको फील किया है, जो इंसानियत परिवार हमने बनाया है।